मैं अब तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा कजिन है एक्चुअली वो, फिलहाल हम लोग बात नहीं करते, झगड़ा वगड़ा हो गया काफी, तो अब बात नहीं करते। लेकिन काफी पहले की बात है, जब मैंने रेजोनेंस ज्वाइन किया था, IIT जेईई के लिए मैं प्रिपेयर कराता था, और ये कहानी बिल्कुल रियल है, बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी है, ठीक है। कम ही लोगों को मैं सुनाता हूँ, जनरली तो मैं बोल देता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था, पर वो मेरा भाई 11th क्लास फेल हो चुका था वो, प्योरली हिंदी मीडियम, वो भी वही कानपुर का ही था, प्योरली हिंदी मीडियम। 11th क्लास फेल हो चुका था, 12th मतलब 11th रिपीट किया, फिर 12th किया, तो 12th में उसके जो मार्क्स आए थे वो थे 63%। सन 2012 की बात कर रहा हूं, 2012, ठीक है। उस समय पे जेई में ये कंडीशन नहीं थी कि आपके पीसीएम में 75 होने चाहिए तभी आप जेई दे सकते हो। तब 60% वाला शायद क्राइटेरिया था, या वो भी नहीं था, ऐसा कुछ था। तो मतलब ये बंदा जेई दे सकता था। तो मैंने इसको टेस्ट के तौर पे बुला लिया, घर वालों से रिक्वेस्ट करी कि इसको भेज दो और मैं तैयारी कराऊंगा। और मैं क्योंकि जेई की प्रिपरेशन करा ही रहा था, रेजोनेंस में मैं पढ़ाता था, थाने सेंटर, मुंबई में थाने है एक जगह, तो उस सेंटर का मैं हेड था। तो मैंने सोचा कि इसको प्रिपेयर करा करके देखते हैं साथ में, इतने सारे बच्चों को करा रहे हैं, इसको भी करा करके देखते हैं। ये आया वहां पे, करीब ऐसा ही टाइम रहा होगा, जून उनके आसपास ही आया था, मई जून के आसपास आया था। अब तुम खुद समझ सकते हो कि ये बिलो एवरेज स्टूडेंट है जिसका 63% है पीसीएम। जब मैंने इसको क्लास में पढ़ाना शुरू किया तो ऑब्वियसली बात है, वहां पे वो बैच बनते थे ना, बैच 1, बैच 2, बैच 3, तो जो सबसे बेकार बच्चे होते थे वो बैच 5 में होते थे, फिर वो बैच 4 में आएंगे, फिर जैसे जैसे मार्क्स लेकर के आएंगे, ये कहानी होती थी वहां पे। तो ये बैच 5 में था, वहां पे सारे बच्चे एक ही जैसे। इसका पहला टेस्ट हुआ, वहां 3 हफ्ते में एक बार टेस्ट होता था, ठीक है। तो जब पहला टेस्ट हुआ तो इसको कुछ नेगेटिव में नंबर मिले, नेगेटिव में 30 क्वेश्चन कुछ थे, 90 क्वेश्चन रहे होंगे, मतलब तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर के, और 360 मार्क का टेस्ट था। इसके मार्क्स से नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, तो उसने जो भी किया सब गलत, नेगेटिव आए। जब नेगेटिव आए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी साइकिल में फंस गया था, पढ़ाई तो कर नहीं रहा था। तो मैंने एक दिन उसको बिठा करके पूछा, मैंने कहा भाई क्या सीन है तेरा, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बोला कि मेरा तो जेई नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं हो सकता। AI ट्रिपल भी हुआ करता था उस टाइम पे, तो कहता हो सकता है AI ट्रिपल निकल जाए लेकिन जेई तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरा जेई नहीं हो सकता, वो बोला नहीं हो सकता। तो मैंने कहा तू बस एक काम कर, जो स्टेप्स मैं बताऊंगा तू फॉलो कर, क्योंकि तेरे पास होने के लिए तो कुछ है नहीं, जो मैं बताते जाऊंगा वो फॉलो करते जाना। कहता ठीक है। मैंने कहा 1-2 काम डेली बेसिस पे करने हैं, क्लास कोई मिस नहीं करेगा, और होमवर्क जितना हो सकता है उतना करेगा, और डाउट पूछेगा। ये 3 काम तुझे डेली बेसिस पे करने हैं, इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इज दैट अ यस और नो? वो रेडी हो गया, कहता हाँ करूंगा, ये काम करूंगा। फिर मैंने बोला टेस्ट में तेरे नेगेटिव में मार्क्स आए, कहता मुझे कुछ आता ही नहीं है, वहां पे डिफिकल्ट आता है पेपर। मैंने कहा तू क्या करेगा, मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 30 में से एक क्वेश्चन करके आ। आउट ऑफ 30 यू हैव टू डू 1 क्वेश्चन ओनली इन मैथ्स, 1 इन फिजिक्स, 1 इन केमिस्ट्री, और सो जाना उसके बाद। तो उसने बिल्कुल यही काम किया। आउट ऑफ 30 उसने ढूंढा कि एक आसान क्वेश्चन कहां पड़ा है, और वो कर दिया। एक फिजिक्स में किया, एक केमिस्ट्री में किया, और सो गया। और जो वहां पे टेस्ट ले रहे थे, कंडक्ट करा रहे थे, उन लोगों ने आकर के मुझे कंप्लेंट करी कि सर आपका भाई तो सो रहा था वहां पे। तो मैंने कहा सोने दो उसको। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ कि उसके आए 12 नंबर, 4 + 4 + 4। अब वो उस बैच में, बैच 5 का टॉपर हो गया, क्योंकि कोई 12 ला ही नहीं रहा था। अब यहां से ही जो रिवर्स साइकिल होती है ना, वो यहीं से ही बदलनी चालू होती है। क्योंकि जब आपने इस चीज को करेक्ट कर लिया तो आपको पहली सक्सेस कहां मिली, पार्ट टेस्ट, 12 नंबर। अब दूसरा टेस्ट हुआ, तो मैंने बोला अब नई स्ट्रेटेजी है, यहां पे तो कुछ गड़बड़ करनी है नहीं, कोई भी डाउट होगा मेरे से बात करना, प्लानर में दिक्कत होगी मेरे से बात करना। मैं सब तो करता ही रहता था, ऐसा नहीं था कि परफेक्ट हो गया था, मैं सब तो बहुत करते रहता था। बहुत ज्यादा शैतान बच्चे जो होते हैं ना, वो था वो। इंग्लिश की उसकी पता है क्या हालत थी, जब मैंने उसकी नोटबुक क्लास में देखी थी, इंग्लिश की क्या गंदी हालत थी उसकी। उसको रेजिस्टेंस नहीं लिखना आता था, रेजिस्टेंस को उसने लिखा था राजेश टेंस, ये हालत थी उसकी इंग्लिश की। तो समझो वो क्लास में क्या ही पढ़ रहा होगा उस टाइम पे, मतलब बहुत ज्यादा मैसअप करता था।
कभी प्लानिंग नहीं करेगा, तो कभी से ढंग से होमवर्क नहीं करेगा, तो कभी डाउट नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ मतलब ये था कि ऑन एंड ऑफ वो चल रहा था, वो ऐसा ग्रो नहीं कर रहा था, वो ऐसा ग्रो कर रहा था, ऑन एंड ऑफ। हाँ ठीक है, ऐसा चल रहा था। तो पहला पार्ट टेस्ट लेकिन उसका अच्छा हो गया, मोटिवेशन आ गया, क्लास में टॉपर, सब लड़के कहने लगे अरे भाई तू पढ़ कर क्या यार। तो उसको भी लगा कि यार, मैंने कहा एक काम करेगा, 2-2 क्वेश्चन करके आए। अब वो 2 क्वेश्चन करके आया, सब में 2-2, मार्क्स डबल, बैच चेंज। तो उसको खुद को क्लिक कर गया कि अब मैं 3-3 भी कर सकता हूं। तो आउट ऑफ 30 वो देखता था 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके उसने क्वेश्चन करने शुरू किए। ठीक है, क्यूमुलेटिव टेस्ट अच्छा होना शुरू हो गया, खुद को कॉन्फिडेंस आने लगा। जब खुद को कॉन्फिडेंस आने लगता है ना जिस गेम में, वो गेम खेलने में मजा आ जाता है। तो अब वो गेम खेलना उसने शुरू कर दिया। अब उसको फीवर भी होता था तब भी अपने आप पहुंच जाता था, दवाई ववाई खा करके वो अपने आप क्लास में पहुंच जाता था, पढ़ना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा था। तो ये जो फियर था, नाउ ही वॉज नॉट लिविंग अंडर फियर। अब वो एक्साइटमेंट में था वो तीसरे चौथे ही बैच में, लेकिन मजा आ रहा था ना वहां पे कि थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, 5-5 क्वेश्चन करके आ रहा है, 6 करे आता था। मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत टाइम तक तो 22% पे अटका रहा, और पीछे वाले बैचेस में ही था, थर्ड वर्ड बैच में था। फिर एक जगह प्लेटू आ जाता है, रुक जाता है, फिर मैंने उसको फिर से एक टिप दी, तो अब वो और आगे बढ़ा। ऐसे करते करते वो फर्स्ट बैच में आ गया था एंड में। और रेजोनेंस का जो उसने लास्ट टेस्ट दिया था, अब क्योंकि ये सब चीजें ना, जैसे ही आप एक्साइटमेंट में आ जाते हो, मजा आने लगता है, ये सब कहानी खत्म, ये सब कहानी खत्म। अब साइकिल पलट जाती है पूरी, अब मजा आना शुरू हो जाता है। तो लास्ट टेस्ट में रेजोनेंस में वो 42% लेकर के आया था, जेई का एग्जाम दिया 49% लेकर के आया था, रैंक उसकी 7000 थी, बट जेई में सिलेक्ट हो गया था, और उसने आईएसएम धनबाद से अपना बीटेक कंप्लीट किया। और ये रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। ये आपको ये बताती है कि अगर आप प्लानिंग के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ में काम करना शुरू करोगे, टाइम का ध्यान देकर के, तो ये पूरी की पूरी कहानी बदल सकती है। एज अ टीचर मेरा ये रोल है कि मैं आपको ये कहानी समझाऊं कि किस तरीके से ये काम करेगी। और ग्रोथ कभी भी ऐसे नहीं होगी, ग्रोथ हमेशा ऐसे चलेगी, अप एंड डाउन के साथ। ठीक है ना, सबको समझ में आ रही है बात?